सिमिलैरिटी वाला जो हमारा पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। आज हम लोगों को जो नया पार्ट स्टार्ट करना है वो है तुम लोगों का पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस के साथ वैसे तो बचपने में काम कर चुके हो, ऐसी कोई नई चीज़ तुम लोगों के सामने नहीं रखी जा रही है कि अरे ये क्या विचित्र आप हमारे सामने रख रहे हो। तो बेसिकली मैं जिस चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ वो पहले पाइथागोरस के प्रूफ के साथ कर रही हूँ, और उसके बाद जैसे ही तुम लोगों का पाइथागोरस का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग धीरे धीरे और आगे टॉपिक्स वगैरह कैसे कंटिन्यू करेंगे करके। ओके, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, जब आप 8 स्टैंडर्ड में थे तब आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को रिकॉल कर लेना, और अगर नहीं कर पाए, जो कि प्रोबेबली तुम नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केस में फिर मैं वाली चीज़ बता दूंगी करके। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेटमेंट सामने तुम्हें पाइथागोरस की लिखी हुई है, उसको याद कर लेना, सीधी बात। क्योंकि पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं करके कि आप पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट को स्टेट करिए और उसके बाद फिर उसको प्रूफ करो, जैसे बीपीटी की स्टेटमेंट होती है वैसे। अच्छा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का भी प्रूफ हुआ करता था तुम लोगों के सिलेबस में, लेकिन जो सीबीएसई ने अभी जो सिलेबस आपका डिलीट किया है उस डिलीटेड सिलेबस में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हटा दिया है। तो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। तो देख लेते हैं गिवन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। अगर बोल रहा है कि है तो क्रिएट कर लो। सो जस्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों का ये इस तरीके से ये एक ट्राइंगल क्रिएट किया। ठीक है, इसको अब हम लोग कुछ नाम वगैरह तुम लोगों का दे देते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी और दिस पॉइंट बी सी। यहाँ पर आप लोगों के पास 90 डिग्री सबटेंडेड है। अच्छा, अभी गिवन जब तुम्हें लिखने की बारी आएगी तो गिवन में तुम क्या लिखोगे। गिवन में तुम्हारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है सिवाय इसके कि वो एक राइट एंगल है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो गिवन में मात्र तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, उस ट्राइंगल ए बी सी में जो आपका मेजर एंगल ए बी सी है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 90 डिग्री दी है। बस खत्म। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें टू प्रूव क्या करना है, उस टू प्रूव वाली चीज़ को देखते हैं। टू प्रूव आपको ये करना है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो तुम्हारा हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, कई लोगों को यही पता नहीं होता है। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू का साइन सम बोल रहा है। यहाँ पे स्टेट क्वेश्चन में देखो सम के बारे में, सम मतलब एडिशन लिखना पड़ेगा हमें बीच में कहीं ना कहीं। किसके सम के बराबर है, स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, जो बची हुई दो साइड्स थी उनके स्क्वायर्स के एडिशन के बराबर। तो बची हुई दो साइड्स कौन सी है, एक आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या मुझे किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की नीड है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, तो हाँ, मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की नीड है। अब देखो जरा ये कंस्ट्रक्शन नामक चीज़ क्या है करके। आपको जहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है उस 90 डिग्री वाली जगह से आपको ये डॉट 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 करके यहाँ पे ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, ये इस तरीके से बराबर यहाँ पे क्या करना है, तुम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो जब तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे करके कि लेट से ये पॉइंट आपका डी है और आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख दो करके कि ड्रॉ सेग आपका बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू किसके, ए सी। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, अब आगे क्या गाड़ी बढ़ेगी, देखो आपको जब भी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जब हम वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह से वहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो क्रिएट होते हैं वो हो जाते हैं 3। 3 कैसे क्रिएट हुए हैं, एक मेरे पास ऑलरेडी बड़ा ट्रायंगल था जिसका नाम है आपका ए बी सी, उसके बाद 2 मेरे पास छोटे ट्रायंगल थे, एक हुआ उसके ऊपर वाला कौन सा ट्रायंगल आपका ए डी बी, और दूसरा हुआ नीचे वाला ट्रायंगल बी डी सी करके, याद आ रहा है। अच्छा, दिख रहे हैं 3 ट्रायंगल्स। ओके, तो पाइथागोरस में एक नियम है
कि आपको क्या करना है करके ट्रायंगल ABC को, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल ADB के सिमिलर प्रूफ करना होता है, और अगेन उस बड़े वाले ट्रायंगल को जो दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल है BDC उसके भी सिमिलर प्रूफ करना पड़ता है। मतलब एक बड़ा ट्रायंगल, उसकी सिमिलैरिटी किसके साथ, आपके छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, और अगेन आपके पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल और उसकी सिमिलैरिटी किसके साथ, आपके छोटे वाले ट्रायंगल के साथ। ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम है जब भी तुम्हें उसका प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो अभी कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो देखो जब आपको इसको प्रूफ करने की बारी आती है तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ अजम्पशंस करते हैं। अभी ये वाला काम इससे पहले भी तुम लोग 2 बार कर चुके हो। ठीक है, मैं फिर भी एक बार तुम्हें करके दिखा देती हूँ। आपके पास जो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपका गिवन पार्ट है। अब इसमें जो एंगल C है, इस एंगल C को या एंगल A को, जो भी तुम्हें पसंद हो, उसमें से किसी एक को मैं x डिग्री अज्यूम करती हूँ। तो ये मैंने C को x डिग्री अज्यूम किया। तो खुद सोचो, अगर ये एंगल C अगर ये मेरे x डिग्री का होगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर वाला एंगल A ये मेरे 90 माइनस x डिग्री का होगा? किसी को यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट आना चाहिए करके। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल A यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 माइनस x। ठीक है, और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देते हैं आप लोगों का, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बड़े वाले जो ट्रायंगल के जो टोटल 3 एंगल्स थे, टोटल 3 एंगल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब बचते हैं तो छोटे ट्रायंगल BDC, तो उसको कैलकुलेट करने की मुझे अलग से कोई नीड नहीं पड़ेगी। देखो ये शेड कर रही हूँ मैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मैंने शेडिंग कर दी BDC। इस छोटे वाले ट्रायंगल में D आपको कितने डिग्री का दिया है, x डिग्री का दिया है। वहाँ पे C कितने डिग्री का है, वो आपके x डिग्री का है। अच्छा, D 90 डिग्री का है, मैंने शायद x बोल दिया, और जो C है वो आपको x डिग्री का दिया है। तो ये जो पिद्दी सा B बचा, ये पिद्दू सा B आपके कितने डिग्री का होगा, ये पिद्दू सा B आपके 90 माइनस x डिग्री का होगा। तुम चाहो तो टुकुर टुकुर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हो, बट खुद सोचो, एक 90 एक x, तो तीसरा बचा हुआ 90 माइनस x। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ऑल्सो यहाँ पर आप लोगों के पास करके कि एंगल DBC वो पिद्दी सा एंगल कितने डिग्री का है, 90 माइनस x डिग्री का है करके। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे और क्या बातचीत। अब ऊपर में भी देखो एक छोटा ट्रायंगल है, ऊपर में छोटा ट्रायंगल है BAD। A पता है, अगर ये वाला D 90 है तो ये बाजू वाला भी 90 है, ऑब्वियस बात है वो। तो ये जो छुटका सा B है, ये छुटका सा B, ये वाला जो छुटका सा B है, इस छुटके से B की वैल्यू कितनी होगी, एक एंगल 90, एक एंगल 90 माइनस x, तो तीसरा एंगल x। हमेशा याद रखना ये 3 की जोड़ी चलेगी, एक 90, दूसरा 90 माइनस x और तीसरा x, यही होगा। अगर 90 और x पहले से दिया है तो तीसरा 90 माइनस x होगा, और अगर 90 और 90 माइनस x दिया है तो तीसरा वाला x होगा। तो इस तरीके से मैंने वो पूरे ट्रायंगल में मार्किंग कर ली। क्या बोला था मैंने, पाइथागोरस करने के लिए आपको एक बड़े ट्रायंगल को और आपको एक छोटे ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो आपको बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और जो छोटा वाला ट्रायंगल है लेट्स से BDC, इसको सिमिलर दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, बड़े वाले ट्रायंगल ABC में एंगल B कितने डिग्री का है, 90, और छोटे वाले ट्रायंगल BDC में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, D। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख देंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDC, और इसका रीज़न क्या दे दोगे आप, ईच 90 डिग्री। अब ए टेस्ट लगाने के लिए एक दूसरा एंगल भी होना चाहिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल C, यानी कि एंगल आप लोगों का कितना आ जाएगा वाला पार्ट, एंगल ACB इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का BCD। क्या रीज़न है वहाँ पे, इसका रीज़न बैठेगा कॉमन एंगल, बराबर। अच्छा, तो देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल आपके BDC के सिमिलर हो जाएगा। कौन से वाले टेस्ट से सिमिलर होगा, AA टेस्ट, बराबर। अब हमें CPST लगाते हैं। CPST तुम्हें बहुत अच्छे से लगानी आती है, अभी अभी हम लोगों ने कितने सारे 40 से क्वेश्चन उसके बेसिस पे किए हैं। तो लगाओ जरा CPST, क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, AC, अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड यानी कि BC, AC अपॉन BC।
तुम्हें पता है CPST कैसे लगाते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में C के सामने में कौन है, AB, और उसके बाद छोटे वाले में उसी के सामने में क्या आ जाएगा, BD। ये आ गया। और जो बच गया है उस बच्चे वाले को भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। इसका रीज़न हम लोगों ने क्या दे दिया करके, आपका CPST। इसकी अब इसमें से मुझे कोई 2 रेशो लेने हैं। वो 2 रेशो मुझे इसमें से कंसिडर लेने हैं, मतलब कंसिडर करने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर क्रिएट होता हो। तो देखो, फर्स्ट रेशियो में AC/BC आता है और थर्ड रेशियो में BC/DC आता है। तो इसको मैंने अलग से कंसिडर किया। क्यों अलग से कंसिडर किया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे BC स्क्वायर हो जाएगा और AC मल्टीप्लाई बाय DC आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से कंसिडर किया और जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे ही जब आप बड़े वाले ट्राइंगल ABC के साथ क्या करोगे, अपना छोटा वाला ट्राइंगल कौन है, ऊपर का ABD सिमिलर प्रूफ करो। तो फिर से वही नियम लगाते हैं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल आपका ADB। इसका रीज़न आ जाएगा ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तुम्हें लीनियर पेयर से उसको भी 90 डिग्री करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों का मतलब क्या कहते हैं, समझने लायक है कि आपको उतना समझ में आएगा। अच्छा, अब उसके आगे क्या करें, अब क्या करने का है, तो देखो ऊपर में एंगल A दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल BAC इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एंगल DAB। और इसका हम लोग रीज़न क्या दे देंगे कि यहाँ पे ये दोनों में कॉमन एंगल है और दोनों की ही वैल्यू सेम है करके, ठीक है। तो देयरफॉर आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर प्रूफ होता है ट्राइंगल ABD के कौन से वाले टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसमें CPST लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे CPST क्या हो जाएगी आपकी, AB/में AD इक्वल टू AC/ में कितना आ जाएगा आप लोगों का AB, और ऊपर में BC/ में नीचे में आ जाएगा BD। ये हो गया CPST। इसमें से मुझे कोई भी 2 रेशो लेने हैं। तो कोई भी 2 रेशो कौन से वाले ले लेंगे, जिनमें स्क्वायर क्रिएट हो रहा हो। तो स्क्वायर किस में क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में। तो AB/में AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC/में AB, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, AD मल्टीप्लाई बाय AC। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो देखो अपने टू प्रूव को देखो। टू प्रूव ये कहता है कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर आपस में ऐड होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो AB स्क्वायर और ये जो BC स्क्वायर है, इन दोनों की इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐसा लिख लेना वहाँ पे स्टेटमेंट कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो BC स्क्वायर के राइट हैंड साइड में क्या है, AC मल्टीप्लाई बाय DC। तो AC मल्टीप्लाई बाय DC, बीच में प्लस की साइन, AD मल्टीप्लाई बाय AC। ये ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इसमें से AC कॉमन निकाल सकते हैं। तो AC कॉमन निकाला तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, DC प्लस AD। अब अपने डायग्राम पे फोकस करो। जो तुम्हारा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में देखो, ये रहा आपका DC और ये रहा आपका AD। जब तुम DC और AD को ऐड करोगे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा AC.AC यानी कि कितना, AC स्क्वायर। और यही वाली चीज़ हम लोगों को अभी टू प्रूव में प्रूव भी करनी थी। तो ये हम लोगों ने हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हुए बस 2 बातों का ख्याल रखना है, 2 बार सिमिलैरिटी करनी है, एक बार बड़े वाले ट्राइंगल के साथ एक छोटे ट्राइंगल की, और CPST अप्लाई करना, उन 2 रेशियोज़ को कंसिडर करना जिनसे स्क्वायर क्रिएट होता हो। और दूसरी बात, फिर से सिमिलैरिटी प्रूव करनी है बड़े वाले ट्राइंगल की दूसरे छोटे वाले ट्राइंगल के साथ, और अगेन उनके बीच में क्या करना, CPST अप्लाई करना, और दोनों रेशियोज़ में ऐसे रेशियो लेना जो उसमें स्क्वायर क्रिएट होता हो, ऐड एंड टेक कॉमन। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया। स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम की रट्टा मारोगे, और उसके अलावा ये गिवन टू प्रूफ ये अभी मैंने तो करवा दी है। अभी जब नोट्स कॉपी में लिखोगे तो देख देख के मत लिखना, खुद बिना देखे लिखने की कोशिश करना। ये चीज़ कैसे लिखी गई है, ये मतलब x कैसे लिया है, 90 - x कैसे लिया है, ये सारी चीज़ें तुमको समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं ऑलरेडी। तुमने इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन करवा चुके हो, कर चुके हो सिमिलैरिटी वाले टॉपिक में। तो देयरफॉर वो आपको आना चाहिए मार्किंग करने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का पाइथागोरस टॉपिक फिनिश होता है। अब पाइथागोरस से कैसे रिलेटेड और सवाल आपको पूछे जा सकते हैं मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल इस वाले वीडियो में सिर्फ आपका
क्या था, थ्योरम का प्रूफ था। नोट्स कॉपी में पहले अच्छे से बिना देखे कर लेना, उसके बाद ही आगे क्वेश्चंस में आज मूव करना। ओके।